जो मोबाइल फोन आज आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा है, वही आपकी जिंदगी के लम्हे भी चुरा रहा है। मोबाइल और उसका रेडिएशन कितना खतरनाक है, इसी पर है हमारा एक खास कार्यक्रम मार डालेगा मोबाइल। और चलिए हम आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है रेडिएशन एक्सपर्ट जफर। स्वागत है आपका दिल्ली आज तक के स्टूडियो में। चलिए इनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि तेरी मेरी बने नहीं और तेरे बिना रहे नहीं। मोबाइल के साथ भी इंसान का रिश्ता कुछ ऐसा ही हो गया है। मोबाइल साथ ना रहे तो ऐसा लगता है जैसे कुछ बेहद जरूरी सामान छूट गया है, और साथ रहे तो रेडिएशन का डर। सिर्फ मोबाइल ही नहीं, अब तो ऊंची इमारतों पर लगे मोबाइल के टावर भी डरा रहे हैं, और ये डर है रेडिएशन का। तरक्की की कहानी सुनाते मोबाइल फोन कंपनियों के सिग्नल टावर सेहत की तबाही का पैगाम भी देते हैं। इनसे होने वाला रेडिएशन इंसानों के लिए बेहद नुकसानदेह है। इस बाबत देश विदेशों में हुए रिसर्च के नतीजे जितने चौंकाने वाले हैं, उससे कहीं ज्यादा डराने वाले भी। अब 400 मीटर तक इसका दुष्प्रभाव देखा गया, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन 50 मीटर तक बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है 50 मीटर की परिधि में। सबसे बड़ा नुकसान तो ब्रेन ट्यूमर के बहुत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, मिस कैरेजेस होती हैं, डिफॉर्म बेबीज पैदा होते हैं, स्लीपनेस नाइट्स होती हैं, इसके अलावा हेडेक होने लगता है। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में किए गए रिसर्च के मुताबिक देश में 2007 तक सिर्फ 25 करोड़ मोबाइल फोन इस्तेमाल में थे, लेकिन अगले 2 साल में करीब 50 करोड़ मोबाइल फोन लोगों के हाथों में होंगे, और इसी रफ्तार से मोबाइल टावर भी बढ़ेंगे। ऐसे में रेडिएशन का खतरा भी इसी रफ्तार से बढ़ेगा। फिलहाल तो रेडिएशन की वजह सिर्फ मोबाइल टावर ही नहीं है, बल्कि बिजली के ट्रांसफार्मर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, जेरोक्स मशीन, हेयर ड्रायर, एयर कंडीशनर और कंप्यूटर का यूपीएस या फिर इन्वर्टर से भी जबरदस्त रेडिएशन निकलता है। लेकिन इन सब में इमारत की छत पर लगे मोबाइल टावर से निकले रेडिएशन का जिन्न सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसका साया 24 घंटे सिर पर मंडराता रहता है। ये बहुत सिंपल चीजें हैं। देखिए, हमारे बॉडी में 3 ऐसे भाग हैं जो बहुत सेंसिटिव है रेडिएशन से। एक तो आपका मस्तिष्क, दूसरा आपका हृदय, और तीसरा आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इन तीनों को बहुत अधिक दुष्प्रभावित न होने दिया जाए, इसलिए प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। कुल मिलाकर जिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ज्यादा बिजली लगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ज्यादा हो, वहां रेडिएशन का खतरा भी ज्यादा होता है। इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा और कहीं बहुत खतरनाक। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। और रेडिएशन का खतरा सिर्फ हवाई ही नहीं, बल्कि इसका असर भी तेजी से दिखाई दे रहा है। हालांकि इससे बचाव के उपाय तो किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी रफ्तार काफी कम है, और सबसे कम है इन उपाय के प्रति लोगों की जागरूकता। मोबाइल टावर हो या खुद हमारा लाडला मोबाइल, खतरा सभी से है, और इसका असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। लेकिन शरीर के कुछ हिस्सों पर रेडिएशन का ज्यादा गंभीर और घातक असर होता है। अपने घर को अगर आवश्यकता हो तो रेडिएशन फ्री फिल्म्स लगाएं, आवश्यकता हो तो रेडिएशन प्रूफ विंडोज लगाएं, कर्टेंस लगाएं, और बाहर की दीवार जो कि डायरेक्टली एक्सपोज हो रही है, उससे आप रेडिएशन फ्री पेंट से उसको कवर कर दें। इसके अलावा दूसरा है कि आप अपने मोबाइल पर मोबाइल चिप का अवश्य इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी तरह की हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट गार्ड लगाएं, और मोबाइल कवर का भी इस्तेमाल करें। और प्रेग्नेंट लेडीज़ को ख़ास तौर से माइक्रोवेव एप्रन का इस्तेमाल करना चाहिए। विशेषज्ञों की माने तो रेडिएशन सिर्फ हमारे दिल और दिमाग को ही खोखला नहीं करता, बल्कि बच्चे पैदा करने की क्षमता पर भी असर डालता है। रिसर्च के मुताबिक रेडिएशन की वजह से ब्रेन ट्यूमर, दिल की बीमारियां और पुरुषों के स्पर्म और महिलाओं में ओवम की तादाद में गिरावट, गर्भवती महिलाओं में गर्भपात का खतरा जैसे मामलों में काफी इजाफा हुआ है। इसके अलावा कान के बाहर और भीतर रेडियो एक्टिव किरणों का असर होता है। इससे कम सुनाई देना, अनिद्रा, माइग्रेन, सिरदर्द, बाल झड़ना और सफेद होना, याददाश्त कम होने जैसी शिकायतें भी आम होते जा रही हैं। इनके अलावा रेडिएशन की वजह से अल्जाइमर, ल्यूकेमिया समेत अलग अलग अंगों में कैंसर होने के मामले भी पता चले हैं। Any electronic gadget or product which is reflecting radiation, we have the solution for that. Be it hand dryer, be it mobile handset, be it your microwave oven.
or be it any electronic gadget, even the transmission line. We have the solution for everything. Even we can provide solution for the radiation which is coming out from the mobile tower. ऐसा नहीं है कि रेडिएशन के खतरों को भांपकर इससे निपटने के इंतजाम नहीं किए गए या किए जा रहे हैं। सरकारी और कई निजी संस्थानों ने घरेलू इस्तेमाल की कई ऐसी चीजें विकसित की हैं जिनसे रेडिएशन का खतरा काफी कम हो सकता है। अब तो एंटी रेडिएशन पेंट और खिड़कियों के शीशों पर लगाने वाले फिल्में और पर्दे तक आ गए हैं जिससे हम रेडिएशन के खतरों से बच सकते हैं। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो कितना बड़ा ये खतरा है, इस पर चर्चा करने के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रेडिएशन एक्सपर्ट जफर हक। आपसे जैसे कि जानना चाहेंगे, रेडिएशन का सब बता रहे हैं, इससे काफ़ी चीज़ें हो सकती है, माइग्रेन तक हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है, काफ़ी कितना बड़ा खतरा है इसे माना जाए आज के दौर में? देखिए, रेडिएशन एक खतरा जब से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या जिसको कहिए आर्टिफिशियल रेडिएशन का जब से यूज़ करना शुरू किया है, ये एक खतरा है। कोल्ड वार के ज़माने में, यानी अब से 20 साल पहले, देयर आर केसेस जब रशिया ने अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस छोड़े थे। ये हिस्ट्री हो गई है अब। और 15 साल में जो 3 एम्बेसडर्स मॉस्को में थे, वो मच लेटर उनकी डेथ हो गई सिमिलर डिजीजेस से। तीनों को कैंसर हुआ और तीनों की डेथ हो गई। ये एक इस्टेब्लिश्ड पब्लिश्ड फैक्ट है। तो रेडिएशन से बायोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, ये इस्टेब्लिश फैक्ट है। अब उसमें मुद्दा ये आता है कि कितने रेडिएशन से क्या इफेक्ट होता है, कितने एक्सपोजर होता है उससे, कितने एक्सपोजर से क्या असर होता है। ये अलग अलग चीज़ें होती है। एक होता है प्रोफेशनल एक्सपोजर, जैसे मैं किसी टेलीकॉम कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ मुझको लगातार रेडिएशंस के साथ ही रहना है। 8 घंटे या 9 घंटे अगर मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ तो मेरा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस केस में प्रिकॉशंस लेना मेरे लिए डिफरेंट होंगे। और एक मैं ऐसे काम में एंगेज्ड हूँ जहाँ पे मुझे रेडिएशन के बहुत लो लेवल रेडिएशन के साथ बहुत थोड़े समय का एक्सपोजर करना होता है। उसमें हो सकता है मुझे डिजीज़ या बायोलॉजिकल इफेक्ट के सिम्टम्स अभी ना दिखें, 10, 15, 16 साल के बाद दिखें। जिस तरीके से हम माइक्रोवेव में बहुत ज़्यादा रेडिएशन होता है तो हमारी 2 मिनट में कुकिंग हो जाती है, और हम कन्वेंशनल तरीके से कुकिंग करते हैं तो वही कुकिंग हमारी 15 मिनट 20 मिनट में होती है। तो क्या ये कितना एक्सपोजर होने से कितना खतरा है और क्या क्या इससे बचा भी कैसे जा सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 41226510 पर और अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट तो मौजूद है ही। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, बलविंदर है। जी बलविंदर, बताएं क्या सवाल है आपका? क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, ऐसा है कि एक्चुअल में हमारे आसपास कई एरियो में टावर लगे हुए हैं। जी बलविंदर, हम चाहेंगे अपने टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दें और सवाल पूछें। हाँ जी, अपने टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दें और सवाल पूछिए अपना। जी बताएं। हाँ मैम, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे आसपास कई टावर लगे हुए हैं जी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे कई लोगों को रात को नींद की भी प्रॉब्लम है। हालांकि सब रिच फैमिली से हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि पैसे की कमी हो या किसी चीज की कमी हो। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैम कि मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि फोन पे बात करने से माइंड पे बर्डन तो पड़ता ही है। अगर फोन हमारी जेब में पड़ा हुआ है तो हमारे हार्ट पे भी बर्डन पड़ता है। जी आपका क्या सवाल क्या पूछना चाहते हैं? मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ मैडम, अभी आपने यही सवाल किया था कि टेलीविजन के ऊपर की जो एंटीने लगे हुए हैं मोबाइल के, जी, उससे लोगों को काफी प्रॉब्लम हो सकती है। जी, तो आप जानना चाहते हैं कितनी प्रॉब्लम हो सकती है? मतलब इसका कोई गवर्नमेंट को एक एरिया चुनना चाहिए या कुछ ऐसा चुनना चाहिए, ये थोड़ी कि जिसका छत पसंद आया उसके ऊपर एरिया लगा दिया। जी चलिए, आपने अपनी राय रखी, इसके लिए शुक्रिया। फिलहाल आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 41226510 पर, अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ हम लेने जा रहे हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी एक खास पेशकश जारी है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मार डालेगा मोबाइल। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं, हमारे एक्सपर्ट जफर हक लगातार मौजूद है। ऐसे में अगर आपका भी कोई सवाल है आप हमें कॉल कर सकते हैं 41226510 पर, अपना सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, जसविंदर है। जसविंदर बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल आपके एक्सपर्ट से है। जी, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है कि रेजिडेंशियल एरियाज में कोई भी टावर्स नहीं लगेंगे, एटलीस्ट 3 से 4 किलोमीटर दूर लगते हैं। तो क्या हमारी कंट्री में ऐसी कोई पॉलिसी है? अगर है तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा, या ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जा रही? और इनसे अभी जो इतनी सारी डेंस पॉपुलेशन है और इतने टावर्स लग चुके हैं, इनसे हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं?
किस तरह से बचाव किया जा सकता है, पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में जानना। देखिए, आपने दो